ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। प्योरिटी की रूहानी पर्सनालिटी की स्मृति स्वरूप द्वारा माया जीत बनो। आज बाप दादा स्नेह के सागर चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। हर एक स्नेही बच्चों के मूर्त में रूहानी पर्सनालिटी की झलक देख रहे हैं। बाहर के रूप से तो साधारण पर्सनालिटी वाले हो, लेकिन रूहानी पर्सनालिटी में सबसे नंबर 1 हो। दुनिया में अनेक प्रकार की पर्सनालिटी गाई जाती है, शरीर की भी पर्सनालिटी, कोई विशेषताओं की भी पर्सनालिटी और कोई विशेष पर्सनालिटी को भी पर्सनालिटी। लेकिन आप सबके चेहरे और चलन में कौन सी पर्सनालिटी है? प्योरिटी की पर्सनालिटी। प्योरिटी की पर्सनालिटी अर्थात रूहानी पर्सनालिटी। आप रूहानी पर्सनालिटी आत्माओं की चमक अन्य सब आत्माओं से न्यारी और प्यारी है। अपने अनादि काल की पर्सनालिटी को स्मृति में लाओ। आई स्मृति में देख रहे हो बाप दादा के साथ कैसे रूहानी पर्सनालिटी में दिखाई दे रहे हो। अपने आप को देख सकते हो अनादि काल। तो अपने अनादि काल चलो। अभी अनादि काल से आदि काल में आ जाओ। आ गए, पहुंच गए। अनादि से आदि काल में अपने रूहानी पर्सनालिटी को देखो, कितनी श्रेष्ठ पर्सनालिटी है। तन की, मन की, धन की और संबंध की भी सब प्रकार की पर्सनालिटी कितनी श्रेष्ठ है। तो आदि काल की पर्सनालिटी देख रहे हो, कितने सुंदर लगते हो, कितने सजे हुए हो, कितना सुख, शांति, प्रेम, आनंद स्वरूप हो। तो अनादि में भी अपनी पर्सनालिटी को देखो और आओ मध्यकाल में। तो मध्यकाल में भी अपनी पर्सनालिटी क्या रही? आपके जड़ चित्र कितने विधि पूर्वक पूजे और गाए जाते हैं। चाहे कितने भी धर्मात्मा, महात्मा, नेताएं, पर्सनालिटी वाले गाए जाते हैं, लेकिन आपके जड़ चित्रों की पर्सनालिटी के आगे उनकी पर्सनालिटी कुछ भी नहीं। जैसे आप सबकी पूजा होती है, वैसे कोई धर्मात्मा, महान आत्मा, नेता के विधि पूर्वक पूजा होती है क्या? कभी देखा है? आप एज के जड़ चित्रों का श्रृंगार कितना होता है। तो मध्यकाल में भी आपकी प्योरिटी की पर्सनालिटी की ही विशेषता है। और अब लास्ट जन्म में तो मरजीवा ब्राह्मण जन्म, तो उसकी पर्सनालिटी देखो कितनी बड़ी है। गायन कितना है। कोई भी श्रेष्ठ कार्य अब तक भी आपके नामधारी ब्राह्मण ही करते हैं। चाहे ब्राह्मण ही रहे नहीं, लेकिन नाम के तो ब्राह्मण है ना। आपके नाम से, आपकी पर्सनालिटी के कारण वो भी गाए जाते हैं। तो ब्राह्मण जन्म की पर्सनालिटी कितनी श्रेष्ठ है। आदिकाल, अनादिकाल, मध्यकाल और अब अंतकाल, तो सारे कल्प में आपकी पर्सनालिटी सदा ही महान रही है। तो बाबा कहता है तो लौकिक पर्सनालिटी वालों का गायन तो विशेष बुक में होता है और आपके पर्सनालिटी का गायन शास्त्रों में होता है। शास्त्रों का कितना रिगार्ड है, बड़े विधि पूर्वक शास्त्र को संभालते हैं, उसको बड़े पूज्य भाव से देखते हैं। जो भक्त हैं विधि पूर्वक रखते हैं और पढ़ते हैं। तो अपनी पवित्रता की पर्सनालिटी को सदा इमर्ज रूप में स्मृति में रखो। स्मृति ही समर्थी का आधार है और जहाँ समर्थी है वहाँ माया आ नहीं सकती। समर्थ आत्मा के पास माया का आना असंभव है। तो रूहानी पर्सनालिटी वाला अर्थात सर्व प्राप्तियों से संपन्न है। स्वभाव में भी संपन्न, संस्कार में भी संपन्न, संबंध संपर्क में भी संपन्न, भरपूर। वो कभी अपने भरपूरता प्राप्तियों के भंडार में कोई अप्राप्ति अनुभव नहीं करेगा। क्यों? रूहानी पर्सनालिटी के कारण वो सदा ही मन से भरपूर होने के कारण संतुष्ट रहता है, संतुष्टता का अनुभव करता है। तो प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं। ब्रह्मचर्य व्रत तो आजकल के सरकमस्टेंस अनुसार कई अज्ञानी भी रहते हैं,
ज्ञान से नहीं रहते, लेकिन हालातों को देखकर रहते हैं। कई भक्त भी रहते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्यूरिटी को सारे दिन में चेक करो। पवित्रता की निशानी ही है सत्यता और स्वच्छता। तो बाबा कहता, सेकंड में एवरडी बन सकते हो, सेकंड में अशरीरी बन सकते हो। सारे दिन में बीच बीच में यह अभ्यास करो, यही प्यूरिटी की पर्सनालिटी है। कितने भी बिजी हो, बीच बीच में 1 सेकेंड भी अशरीरी होने का अभ्यास अवश्य करो। उसके लिए कोई कह नहीं सकता कि मैं बिजी हूँ। 1 सेकेंड निकालना है, अभ्यास करना है, क्योंकि समय प्रमाण ये अशरीरी बनने का अनुभव, यह अभ्यास जिसको ज़्यादा होगा वो नंबर आगे ले लेगा। क्योंकि सुनाया ना, समय अचानक समाप्त होना है। अशरीरी होने का अभ्यास होगा तो फौरन ही समय की समाप्ति का वाइब्रेशन आएगा। इसीलिए अभी से इसका अभ्यास बढ़ाओ। वरदान है, स्वराज्य अधिकारी बन कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले, अकाल तख्त नशीन सो दिल तख्त नशीन भव। मैं अकाल तख्त नशीन आत्मा हूँ, अर्थात स्वराज्य अधिकारी या राजा हूँ। जैसे राजा जब तख्त पर बैठता है तो सब कर्मचारी ऑर्डर प्रमाण चलते हैं, ऐसे तख्त नशीन बनने से यह कर्मेंद्रिया स्वतः ऑर्डर प्रमाण चलती है। तो तख्त नशीन रहते हैं, उनके लिए बाप का दिल तख्त है ही, क्योंकि आत्मा समझने से बाप की याद आता है। फिर न देह है, न देह के संबंध है, न पदार्थ है, एक बाप ही संसार है। इसीलिए अकाल तख्त नशीन आत्मा के दिल में बाप तख्त नशीन स्वतः बनता है। स्लोगन है, निर्णय करने, परखने और ग्रहण करने की शक्ति को धारण करना ही होली हंस बनना। ओम शांति। जन को तेरी रे कहिए